हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ एमपीपीएससी का पूरा पेपर डिस्कस करने वाले अपन 2026 का। तो एंड तक देखना वीडियो को। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यार गाइस, पहला क्वेश्चन जो था मेरा था सेट डी, जो मैंने देखा है। तो सेट डी में मेरे को जो पहला क्वेश्चन मिला था वो था मैच लिस्ट विथ लिस्ट टू, मतलब इसको मैच करना था। और इसमें अपन को था कि रिवर्स की ट्रिब्यूटरी से वो करना था। तो मैंने, और इसमें एलिमिनेशन काफ़ी अच्छे से, अगर आपको कुछ बेसिक रिवर्स का आपको ट्रिब्यूटरी याद है तो उसके थ्रू आप कर सकते थे। तो अगर आपको नर्मदा की ट्रिब्यूटरी पता थी तवा, तो उससे आप आराम से सी का 4 एक ही ऑप्शन था यहाँ पे एलिमिनेट करके। अगर आपको दूसरा नहीं भी पता तो भी आप कर सकते थे। तो सी का 4 सिर्फ एक ही में था क्वेश्चन, सी का 4 एक ही में था, जो कि ये है ऑप्शन सी। तो इसका आंसर राइट था सी। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो इसमें 2011 के सेंसस के हिसाब से अपन को डिसेंडिंग ऑर्डर में पॉपुलेशन ग्रोथ करना था। तो इसका आंसर जो मैं लगा के आया था इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, तो ये सही आंसर था सी। अब आते हैं अपन थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन था असरगढ़ हिल्स आर सिचुएटेड ऑन दी असरगढ़ हिल्स आर सिचुएटेड ऑन। तो इसका मैं लगा के आया था इन दी वेस्टर्न सतपुड़ा, तो ये सही था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ में। क्वेश्चन नंबर फोर्थ था द रीजन फॉर द हाई वेरिएबिलिटी ऑफ रेनफॉल इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द मध्य प्रदेश। तो जो मैं क्वेश्चन का आंसर लगा के आया था वो था हाई टेम्परेचर। मेरे को ये लगा था कि नॉर्थ वेस्टर्न, जहाँ पे ग्वालियर, भिंड, मुरैना साइड के नॉर्थ वेस्ट साइड में जो एरिया है वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो मेरे को ये लगता उसके कारण टेम्परेचर वेरिएशन के कारण रेनफॉल वहाँ पे होती थी। तो मैं ये लगा के आ गया था क्या, हाई टेम्परेचर। पर इसका आंसर लो रेनफॉल है, तो मेरे को समझ नहीं आया। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि इसका आंसर क्या है। अब आते हैं अपन फिफ्थ क्वेश्चन में। फिफ्थ क्वेश्चन ये था कि ये तो बेसिक एमपीजीके का क्वेश्चन था, ये तो सबको पता होना चाहिए था कि वेयर वाज द फर्स्ट शुगर फैक्ट्री एस्टेब्लिश इन दी मध्य प्रदेश। तो सबको पता था जावरा, रतलाम। और एक क्वेश्चन ये था, ये भी बेसिक जीके एमपीजीके का क्वेश्चन था, वन लाइनर, कि डोंगला मीन टाइम विलेज डोंगला सिचुएटेड ऑन। तो ये तो बार बार रिपीट भी हुआ है, तो ये था उज्जैन। अब आते हैं सेवंथ क्वेश्चन पे। तो सेवंथ क्वेश्चन पे ये था कि विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इन फाउंड इन द चंबल बेसिन। तो चंबल बेसिन में आप लोगों को पता ही था कि नॉर्थ साइड में, एमपी का मैप देखोगे तो भिंड, मुरैना साइड में एलुवियल सॉइल ज्यादा पाई जाती है नॉर्थ साइड में। तो इसका आंसर था एलुवियल सॉइल। अब आते हैं अपन एट्थ क्वेश्चन में। एट्थ क्वेश्चन था इंग्लिश में मैंने किया था। तो एट्थ क्वेश्चन था, ये भी बेसिक, आपको अगर आप एमपी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि बेसिक क्वेश्चन जो सबके सही होते हैं एमपी जीके के वन लाइनर, वो आपके गलत हो गए तो आपका पेपर नहीं निकलेगा। तो इसमें था रिवर इरिगेशन प्रोजेक्ट थे। रिवर्स कौन सी थी? तो सम्राट अशोक सागर प्रोजेक्ट था। तो मैं एसएटीआई विदिशा से ही पढ़ा हुआ हूँ, तो मेरे को पता है वहाँ पे हलाली प्रोजेक्ट था। तो इसके थ्रू मैंने ये कर दिया। बाकी अगर मेरे को नहीं भी पता होते, वैसे मेरे को पता थे कि ओमकारेश्वर, नर्मदा, तो और बाणसागर, सोन, हरसी प्रोजेक्ट, पार्वती। तो इसके थ्रू ही आप एलिमिनेट करके कर सकते थे कि सम्राट अशोक, हलाली। तो ए का फोर्थ था, तो ए का फोर्थ इसमें आप देख लेते थे, एक ही ऑप्शन था, आंसर सी इसका आंसर था। अब आते हैं अपन नाइन्थ क्वेश्चन में। बहियार प्लेट्यू ऑफ बालाघाट इज नोन फॉर विच मिनरल। तो आंसर था इसका बॉक्साइट। अब आते हैं अपन टेंथ क्वेश्चन में। टेंथ क्वेश्चन में था व्हाट वाज द पोजीशन ऑफ मध्य प्रदेश इन द प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस इन द ईयर 2021-22। तो आप लोगों को, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो करंट से बहुत पूछा गया, बेसिक करंट पिछले साल से भी बहुत ऊंचा उठा के पूछा गया। तो इसका आंसर था फर्स्ट पोजीशन। 11th क्वेश्चन में अपन आते हैं। इसमें मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था क्योंकि मैंने ट्राइब्स की बुक पढ़ी थी। तो उसमें मैंने 31.84 और 21.86 था। तो आंसर तो जो दिया है वो है 14.69। अब आप लोग कमेंट करके बताना कि इसका आंसर क्या है। आते हैं अपन 12th क्वेश्चन में। 12th क्वेश्चन के उसमें लिखा था अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ऑफ विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन द स्टेट्स। तो ट्राइबल, ये मेरे को पता था ट्राइबल, क्योंकि मैंने एमपी यूनिट 10 की उत्कर्ष की बोल रहा हूँ, यूनिट 10 की एक बुक थी मेरे पास, तो उससे मैंने पढ़ा था। तो उसमें प्रॉपर क्वेश्चन थे, पीवाईक्यू थे प्रॉपर, यूनिट 10 की ट्राइब्स एंड उसकी बुक थी। तो इसमें फिफ्थ शेड्यूल आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। ये भी अपन को ट्राइब्स से रिलेटेड है। नेटम इज रिलेटेड टू, आंसर था टोटेम। क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं दी गोंड ट्राइब दी वर्ड बारी इज रिलेटेड टू, आंसर था एग्रीकल्चर, क्योंकि बहुत सारे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस थी जैसे गोंड की बारी। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 हाउ मेनी ट्राइब्स आर देयर इन मध्य प्रदेश पर्टिकुलर वनरेबल ट्राइब, आंसर था 43। ये तो पता ही होना चाहिए था।
अब व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ कामा ट्राइब इन मध्य प्रदेश अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस? आंसर इसका 666 है और मैं गलत करके आ गया, 866 करके आ गया। ठीक है, द ट्रेडिशनल फोक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट गुडम बाजा ऑफ द ट्राइबल ऑफ द मध्य प्रदेश इज रिलेटेड टू विच डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग? मैंने आंसर करके आया था मंडला, और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या है। जब मैंने तो मंडला करके आया था, मेरे ख्याल से यही करेक्ट आंसर था। इंडल पूजा इज रिलेटेड टू विच ट्राइब ऑफ द मध्य प्रदेश? इसमें मैं कंफ्यूज हो गया क्योंकि मेरे को पता था कि बरेला ट्राइब है बैगा की, तो मैं बरेला करके नहीं आया, मैंने सहरिया कर दिया। मेरे को बैगा कुछ याद, सॉरी भिलाला, भिलाला ट्राइब का था, पर मैं बरेला मेरे को याद नहीं आ रहा था, तो मैंने बरेला की जगह सहारिया कर दिया, तो मेरा गलत हो गया। आंसर बरेला है जो कि भिलाला की सब ट्राइब में आता है। ठीक है, इन विच ईयर वॉज ई ट्राइफेड एस्टेब्लिश? ये मैंने आपको बताया है, 10th यूनिट मैंने अच्छे से पढ़ी थी। 10th यूनिट में आंसर 1987 था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में, व्हाट वाज द इनकम लिमिट सेट फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब स्टूडेंट परस्यू एजुकेशन अब्रॉड इन दी 2024-25? मैंने आंसर 6 लाख लगा के आया है, आप लोग बताना इसका आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 21 में आते हैं, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय द कन्फेडरेशन ऑफ द इंडियन इंडस्ट्री इन फरवरी 2025 द शेयर ऑफ फार्मास्यूटिकल सेक्टर मध्य प्रदेश। ये क्वेश्चन इसका था 1.9, मैं 2.2 लगा के आ गया। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 द स्कोर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ये आपको पता होना चाहिए था क्योंकि बार बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2023 का सवाल आता ही है। सबसे कम नंबर थे गोल नंबर 9 में, और उसका जो स्कोर था वो था 39। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में, मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल प्रमोशन पॉलिसी 2025 लॉन्च इन फरवरी। ये थोड़ा मेरे को टफ लगा था क्योंकि मेरे को ये याद नहीं था करंट से रिलेटेड, मैंने इसका 9 लगा दिया, पर आंसर इसका 12 था। क्वेश्चन नंबर 24, द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ मध्य प्रदेश 2024-25 अकॉर्डिंग ओडीओपी विच डिस्ट्रिक्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन द केस ऑफ मेजर 6 मेजर एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर्स? इसका आंसर मैं ग्वालियर लगा के आया हूँ। How much growth was recorded? Question number 25. How much growth was recorded in the patent filing in मध्य प्रदेश? ये थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन लगा था मेरे को, पर मैं इसका आंसर 230 लगा के आया, और बहुत सारी कोचिंग की सीरीज आंसर की में मैंने देखा तो उसका आंसर 230 ही था। अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 26 में, इन रिसेंट ईयर द एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडिया हैज शोन ग्रोथ एनुअली फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 17 से फाइनेंशियल 23 डेमोन्स्ट्रेटिंग विच वाज अप्रोक्सीमेटली। इसका आंसर में, ये क्वेश्चन मेरे को याद नहीं आ रहा था, मैं इसको क्वेश्चन छोड़ के आ गया, तो आप लोग प्लीज इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना कि इसका आंसर क्या था क्वेश्चन नंबर 26 का। अब आते हैं 27 पे, इसका आंसर 2030 लगा के आया हूँ मैं, आंसर इसका सही था। हेपेटाइटिस को कब तक एलिमिनेट करने का वो डिसीजन वो था ऑब्जेक्टिव इनका, तो आंसर 2030 लगाया मैंने। 28, इसका आंसर में मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था क्योंकि नंबर एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं थे, तो इसका आंसर मेरा गलत हो गया, मैं आया 66160 लगा के, जबकि इसका था 61660 मेगावाट। इसमें भी मैं कंफ्यूज हो गया, इसका आंसर था 640.3, में जल्दी और थोड़ा और कंफ्यूजन के चक्कर में 604.3 बिलियन लगा के आ गया। फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका 64.2 आंसर है। अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 31 में, विच इज द हाईएस्ट पीक इन कुमाऊं हिमालय? आंसर था नंदा देवी हिल्स। विच इज द लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया? फिर गाइस बेसिक क्वेश्चन गलत करके आना, स्टैटिक क्वेश्चन गलत करके आना, कर दिया मैंने। वेम्बार्ड आंसर है, मैं कोलेरू लगा के आ गया, कोलेरू लेक जो केरला में है। इसके मैं सही करके आया हूँ, बेस्ड ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। आंसर इसका वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आर ड्रिवन बाय वेस्टर्ली विंड, western disturbance bring moisture from the Mediterranean Sea, they causes rainfall in the northwestern part of India during the winter season। ये क्वेश्चन थोड़ा मतलब अगर आपने बेसिक ज्योग्राफी स्टैटिक पढ़ी है तो उससे आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग होनी थी, तो आंसर इसका था ABC, ऑल आर करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द स्टेट्स इन द इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी अप टू दिसंबर 2025? छोटे से बड़ा, असेंडिंग मतलब होता है, सॉरी, हाँ, छोटे से बड़ा, छोटे से बड़े तक की तरफ आपको कैपेसिटी उनकी रिन्यूएबल एनर्जी की वहाँ पे उसको करना था। इसका आंसर जो था वो था, मेरे को याद नहीं आ रहा है इसका आंसर मैं क्या लगा के आया था, कमेंट सेक्शन में आप लोग बताना इसका आंसर आप लोग क्या लगा के आए हो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में, इसमें भी मैं बहुत कंफ्यूज हुआ, इसने भी मेरे का आंसर गलत करके आया हूँ मैं। इसमें था जिसमें मैं बिल्कुल यहाँ तक पता था कि हाईएस्ट कैपेसिटी होती है राइस प्रोडक्शन की होती है वेस्ट बंगाल की, ऐसा मेरे को याद था,
तो मैंने सोचा कि यार असेंडिंग में जमाना है छोटे से बड़ा, तो वेस्ट बंगाल जहाँ पे लास्ट में आएगा तो वो कर देंगे। पर आंसर जो है कोचिंग की आंसर की में था तेलंगाना। अब मेरे को पता नहीं है यार, शायद जल्दी जल्दी में या तो हौश पौश के कारण गलत कर दिया हो। आप लोग आंसर बताओ इसका क्या है। 36। यार ये तो पढ़ा था मैंने। तो बहुत सारे लोग जो एंशियंट हिस्ट्री पढ़ाते हैं एमपी की और वैसी ही, उसमें सब ये बताते हैं। तो अस्किनी को चेनाब रिवर का पुराना नाम है अस्किनी। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, द लोएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन द कंट्री इज अरुणाचल प्रदेश। में मणिपुर लगा के आ गया है, स्टैटिक क्वेश्चन गलत करके आया हूँ, वही रिग्रेट कर रहा हूँ जब से। यार ये मेरे को, इसमें भी मैं कंफ्यूज हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 38, शक्ति और मोन्था में कंफ्यूज हो गया था, आंसर इसका मोन्था है। अकॉर्डिंग टू द इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2022, विच स्टेट ऑन द सेकंड रैंक इन द कंट्री इन टर्म्स ऑफ मैग्नीज प्रोडक्शन। आंसर इसका मध्य सेकंड रैंक इन दी, मैंने एमपी लगा के आया है। अब आप लोग बताना इसका आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 39, सेट डी। अकॉर्डिंग टू द इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023, विच वर द टॉप 3 स्टेट इन द कंट्री इन टर्म्स ऑफ एरिया अंडर फॉरेस्ट। तो इसका आंसर था सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 में। ये था कंप्यूटर के क्वेश्चन थे। इसका आंसर इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी था। मैं एक्सटेंडेड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, मैं सी लगा के आया हूँ, जबकि आंसर था डी। पर मेरे को लग रहा है आंसर सी था, क्योंकि मैंने सी पढ़ा था। एक्सटेंडेड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी इसको कहते हैं। अब पता नहीं, आप लोग कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बता देना इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं। 42 था वेब पेजेस। यार ये तो पता होना चाहिए, तो बचपन से अपन लोग पढ़ रहे हैं। अगर आप इंग्लिश मीडियम से ना भी हो तो बेसिक सारे एग्जाम में कंप्यूटर से पूछते ही है। HTML का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, आंसर डी। इनपुट बायो स्टैंड फॉर बाइनरी इनपुट आउटपुट सिस्टम, ए। क्वेश्चन नंबर 44, ऑप्टिकल फाइबर केबल आर यूज्ड हाई स्पीड एंड लॉन्ग डिस्टेंस डाटा ट्रांसमिशन स्प्लिसिंग। देखो क्या होता है, जल्दी जल्दी जब आपको ओवर कॉन्फिडेंस होता है ना, तो आप क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ते हो। तो वही मेरे साथ हुआ, मैंने क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ा। स्प्लिसिंग लिखा था ऑप्टिकल फाइबर, में बेंडिंग करके आ गया, जबकि स्प्लिसिंग का मतलब होता है ऑप्टिकल फाइबर के वायर्स को जोड़ना। तो आंसर था जॉइनिंग ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स, आंसर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एआई लैंग्वेज, ये मेरे को पता था, लिस्प थी, ओओपी, प्रोलॉग, आंसर था जिसका डी, वीबीआई। आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 46 पे। ये भी मैं गलत करके आ गया। ये था क्वेश्चन, जल्दी जल्दी में गलत कर दिया, कंफ्यूज हो गया था कि द टर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जॉन मैकार्थी को कहते हैं। मैंने एक कॉइन्ड बाय टर्म सुना था, यूनिट 9 की आईसीटी की एक बुक थी, उसमें कॉइन्ड ऐसे बहुत सारे टर्म थे। एक तो मशीन लर्निंग से भी रिलेटेड था। तो मैं कंफ्यूज यहाँ हो गया था कि यार ये जॉन विंसन था कि जॉन मैकार्थी था। फादर ऑफ एआई तो मेरे को 100% पता था कि जॉन मैकार्थी है, पर फर्स्ट कॉइन्ड बाय लिखा था, तो मैं इसमें मैं कंफ्यूज हो गया। तो मैंने जॉन विंसन लगा दिया, जो कि गलत है, और आंसर इसका जॉन मैकार्थी। सो गाइस आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 47 पे। बार बार रिपीट होता है आईसीटी का क्वेश्चन। यूआरएल का फुल फॉर्म पूछा था, यूनिफॉर्म रिसोर्स लिक्विडेटर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। एलईडी का फुल फॉर्म पूछा है, कोई भी बता देगा, लाइट एमिटिंग डायोड। क्वेश्चन ऑप्शन सी। ई अनॉक इज एन ई गवर्नेंस सिस्टम टू प्रोवाइड नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। इसका यार मैं लगा छोड़ के आ गया, मेरे को पता नहीं था इसका क्या आंसर है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना इसका क्या था। इसका मैं लगा के आया हूँ क्वेश्चन नंबर 50 का, मेंटेनेंस ऑफ स्टेट हाईवे। क्वेश्चन था ई मार्ग इज एन ई गवर्नेंस सॉल्यूशन फॉर। तो मैं आंसर लगा के आया था मेंटेनेंस ऑफ स्टेट हाईवे, जबकि आंसर की में दिया हुआ है मेंटेनेंस ऑफ रूरल रोड्स। आप लोग बताना क्या आंसर है। इन विच ऑफ द माइनर रॉक एडिक्ट ऑफ एम्परर अशोक फाउंड इन मध्य प्रदेश इन हिज पर्सनल नेम मेंशन। यार मैं लगा के आया था गुर्जर, जो दतिया में है, गुर्जर रॉक एडिक्ट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे। यार ये क्वेश्चन थोड़ा टफ लगा था मेरे को। अकॉर्डिंग टू द नॉवेल आनंद मठ बाय बंकिम चंद्र चटर्जी, सॉन्ग वंदे मातरम वाज संग बाय विच कैरेक्टर। तो मैं इसका तुक्का मार के आया, वो तुक्का शायद सही बैठ गया। आंसर था सिपाही भावन नंद। सो गाइस आते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पे। इसमें था मैच द फॉलोइंग ट्राइब्स ऑफ मध्य प्रदेश विद देयर रिस्पेक्टिव सब ट्राइब। ट्राइब की सब ट्राइब बतानी थी। हाँ, ऑप्शन था बी, जिसमें था ए का सेकंड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट और डी का थर्ड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे। 54 यार थोड़ा टफ क्वेश्चन लगा था मेरे को। ये था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मेन फीचर ऑफ द जगदम्बी टेम्पल इन खजुराहो इज फॉल्स। तो इसका आंसर था सी, पर मैं लगा के आया हूं बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 55 में। इसका आंसर था सांची, उस लोग ने सही कर दिया होगा। वर्ल्ड हेरिटेज साइट
सांची स्तूपा, जो कि 1989 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनी थी। हु इज क्रेडिटेड विद ट्रांसफॉर्मिंग द मार्च फोक, इसका यार मैं लगा के आया था सिद्धेश्वर सेन। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स अबाउट द आदमगढ़ आर्कियोलॉजिकल साइट इन नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट इज मध्य प्रदेश फॉल्स, इसका आंसर था वीएस वाकनकर, क्योंकि आदमगढ़ को फाउंडर थे एसडी संकलिया, वीएस वाकनकर नहीं थे। अब आते हैं 58 में, इसमें मेरे को सिर्फ एक का ही पता था, मैं इनकी दो के पता थे। भवानी प्रसाद मिश्र की गांधी प्रशस्ति में भूल चुका था, पर मेरे को ये पता था मुल्ला रामोजी ने गुलाबी उर्दू लिखी है, केशव दास की कवि प्रिय है, क्योंकि पिछली बार भी रिपीट हुआ था केशव दास का। तो इसका आंसर था ए का फोर्थ, तो ए का फोर्थ एक ही में है, जिसका आंसर था 1। अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 59 में। ये यार आप लोगों को पता होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट था मतलब डायलेक्ट से, और उनमें कौन से डिस्ट्रिक्ट में बोला जाता है। आपको पता है गंजन सिंह कोरकू जो बैतूल के लिए फेमस है, तो बी का फोर्थ एक ही में था, जो कि है फर्स्ट। अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 60 में। फोक सॉन्ग था कैरेक्टरिस्टिक बतानी थी उनकी, तो जो मेरे को पता था वो था आला उदल सॉन्ग, एक हीरोइक सॉन्ग है निमाड़ बुंदेलखंड का, तो हीरोइक सॉन्ग तो डी का सेकंड था, तो डी का सेकंड इसमें थोड़ा वो दिमाग लगाना पड़ा, डी का सेकंड 3 में थे। तो और रैलो गीत था जो कि है सॉन्ग्स फॉर यंग वुमेन और वुमेन, ए का थर्ड, तो ए का थर्ड ये है ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं अपन ये मेरे को याद नहीं था, पर इसका आंसर ए है। द ड्राफ्ट ऑफ द फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब वाज रिटन बाय भगवती चरण वोरा एट हुज रिक्वेस्ट आफ्टर फुल डिस्कशन विद हिम। द फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब अपन को आप लोगों को पता है कि चंद्रशेखर आजाद राजगुरु और मतलब जो इन लोग ने उस पर अटैक किया था, बॉम्ब फेंक दिया था इनकी पार्लियामेंट पे, तो उसके ऊपर भगवती चरण वोरा ने जेल में एक किताब लिखी थी, द फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब। इसका आंसर है चंद्रशेखर आजाद। डिपिक्शन ऑफ कृष्ण एंड बलराम इज फाउंड ऑन द कॉइन्स ऑफ विच इंडो ग्रीक रूलर, यार मैं इसका मिएंडर लगा के आया हूँ। अब इसका आंसर आप लोग मेरे को बताना, ये मैंने पढ़ा था, ये है यूनिट 1। इन द वैदिक लिटरेचर सभा एंड समिति आर कॉल्ड द टू डॉटर्स ऑफ विच डायटी, ये एंशिएंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है, आंसर प्रजापति। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 65 में। यार ये मेरे को पता नहीं था फीमेल एडवर्सेंट, पर इसका आंसर मेरे को पता है डी, मैं ये छोड़ कर आया हूँ। हु वॉज दी ऑथर ऑफ द सीक्रेट डॉक्ट्रिन, आंसर था इसका एच.पी. ब्लेवाट्स्की, ऑप्शन बी। 67 हु ऑल्सो फाउंडेड द यूनाइटेड प्रोविंस किसान सभा इन दी 1918 AD, तो इसका आंसर था इंदन नारायण द्विवेदी, मैं झिंगूरी सिंह लगा के आ गया। विच एज पर एंशिएंट संस्कृत लिटरेचर विच ऑफ द फॉलोइंग स्पाइसेस वॉज कॉल्ड यवन प्रिया, इसका आंसर था ब्लैक पेपर। इन विच इंस्क्रिप्शन इज द मेंशन ऑफ भारतवर्ष फाउंड, यार मैं को पता था पर मैं अयोध्या इंस्क्रिप्शन लगा के आ गया, इसका था हाथी गुम्पा इंस्क्रिप्शन ऑफ खारवेला, किंग खारवेला। इन विच टेक्स्ट द 4 आश्रम हैव बीन मेंशन फॉर द जबालो उपनिषद, आंसर बी, 70 का बी। CSIR फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, इसका था आंसर हैदराबाद। एज पर दी सैंपल, यार मेरे को क्वेश्चन समझ नहीं आया था तो मैंने स्किप कर दिया था, पर आप आंसर इसका बताना। क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर आप कमेंट में बताओ क्या था। ये आया था अपना यूनिट 7 का साइंस इन टेक। इफ वन पेरेंट हैज सिकल सेल डिसीज एंड द अदर हैज अ सिकल सेल डिसीज कैरियर, विद व्हाट परसेंटेज ऑफ अदर चिल्ड्रन मे बी सिकल सेल डिसीज कैरियर, आंसर था बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 74 में। व्हेन वाज द इंटरनेशनल हीट वेव वर्कशॉप 2026 हेल्ड, आंसर था इसका 11 फरवरी 2026। विच इंडियन कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च इन द अर्ली 1980 बिकम द फर्स्ट फुल्ली ऑपरेशनल सैटेलाइट ऑफ द इनसेट सीरीज, आंसर था इसका बी, इनसेट 1B, 13 अगस्त 1983। ये भी यूनिट 7 का है साइंस एंड टेक का। विच ब्रांच ऑफ दिस साइंस डील विद द ऑब्जर्वेशन अंडरस्टैंडिंग एंड प्रेडिक्शन वेदर, मेट्रोलॉजी। पहले मैं क्लाइमेटोलॉजी लगाने वाला था, मेरे को याद है नहीं भाई मेट्रोलॉजी है जो वेदर कंडीशन बताते हैं। हाउ मेनी टारगेट्स हैव बीन सेट अकॉर्डिंग टू 2030 एजेंडा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, 169 में करके आया हूँ, आप बताना कि सही है कि नहीं। कैप्टन शुभांशु शुक्ला का क्वेश्चन आया था, पता ही था कि आने वाला है 78 में, तो इसका आंसर था सी। ही बिकेम द फर्स्ट इंडियन एवर टू सेट फुट ऑन द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एंड सर्व एज अ मिशन पायलट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पे, इसका आंसर था श्री हरीश धवन स्पेस सेंटर हरिकोटा।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पे। विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर थर्मो रेगुलेशन? आंसर था हाइपोथैलेमस। हाँ, अब आए हैं पॉलिटी के क्वेश्चन चालू हो गए हैं। इन द एग्जीक्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन लोकसभा एंड राज्यसभा हैव इक्वल पावर? देखो, राज्यसभा और लोकसभा को इक्वल पावर नो कॉन्फिडेंस मोशन में नहीं रहती, क्योंकि वो पर्टिकुलरली लोकसभा की होती है। पैसेज ऑफ मनी बिल भी लोकसभा की होती है। क्रिएशन ऑफ न्यू ऑल इंडिया काउंसिल भी लोकसभा की होती है। और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में जो पावर होती है वो दोनों की होती है। तो आंसर था डी। क्वेश्चन नंबर 82 पे आते हैं। द पार्लियामेंट पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन रिसीव फर्स्ट चैलेंज थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग केस? यार मेरे को ये याद था कि केशव नंदा भारती के 1973 में केस हुआ था, जिसने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जुडिशियल रिव्यू का जो आया था कॉन्सेप्ट। तो यार मेरे को ये याद था, पर इसका आंसर था शंकारी प्रसादी केस। 83 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट रिगार्डिंग सेशन ऑफ द मध्य प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली? तो आंसर था द गवर्नर समन्स द सिटिंग ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, द स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ द असेंबली प्रोरोग सिटिंग। तो आप लोगों को पता है कि समन और प्रोरोग जो करते हैं वो गवर्नर और प्रेसिडेंट करते हैं, पार्लियामेंट का प्रेसिडेंट करते हैं और स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली का गवर्नर करते हैं। तो इसका आंसर था कि द स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ द असेंबली प्रोरोग सिटिंग। ये आंसर रॉन्ग था, तो इसका आंसर डी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश? तो आप लोगों को पता है कि स्टेट गवर्नर हैज द पावर टू अपॉइंट द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट। ये आंसर गलत है, इज नॉट करेक्ट पूछा है। द गवर्नर हैज द पावर टू अपॉइंट द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, नहीं, अपॉइंटमेंट इनका प्रेसिडेंट करते हैं। सो गाइस, अपन आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 85 में। मेरे पास बीच के पेजेस गायब हो गए हैं जो इंग्लिश में थे, कि हाई कोर्ट के मतलब उच्चतम न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश जज होते हैं, उनकी जो सर्विस कंडीशन होती है उसका आपको आर्टिकल पूछा था। तो आंसर था 124 क्लॉज 2। ये मेरा सही है। भारतीय संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे हुआ था? यार ये मैंने गलत करके आ गया। ये मेरे को लगा था कि इसके डायरेक्ट इलेक्शन की हुए थे, जबकि इसका आंसर था उसका आंसर यार आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ। मैं तो शायद गलत करके आया हूँ, मैं तो एक ऑप्शन करके आया था। आप लोग बताओ कि कैसे हुआ था। कैबिनेट असेंबली का पूछा था ना, तो 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कैबिनेट सॉरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का 1946 में आई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो उसका यार इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ था मेरे ख्याल से। तो ठीक है, मैंने गलत कर दिया शायद, तो आप लोग बताना। निम्न में से कौन सा मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायत का अनिवार्य कार्य नहीं है? यार देखो, इसमें मैंने को पता होना चाहिए था, मेरे को पता था, मैंने पता नहीं, मेरे को लगा होगा लावारिस जानवर पागल कुत्तों को पकड़ना। मैंने ये करके आ गया, पर आंसर था पुलिस स्टेशन का संचालन करना, जो कि बहुत ही बड़ा मेरा ब्लंडर किया है मैंने इस बार एमपीपीएससी 2026 में। मध्य प्रदेश, क्वेश्चन नंबर 88। मध्य प्रदेश में नगर पंचायत का गठन निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए किया जाता है? ट्रांजिशनल एरिया था। अब यार मेरे को पता नहीं है इसका, यही होगा मेरे ख्याल से ए। मेरे को इंग्लिश में पता है तो मैं हिंदी में बता नहीं पा रहा हूँ। संक्रमणशील नगरीय क्षेत्र, लघु क्षेत्रीय, मतलब ट्रांजिशनल होता है जिसमें, मतलब मेरे ख्याल से ए है आंसर। इंग्लिश में था, मेरे को हिंदी में पता नहीं चल रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग में एंग्लो इंडियन समुदाय के अधिकार? यार इसमें मैं कंफ्यूज हो गया था। एंग्लो इंडियन जो था मेरे ख्याल से 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था उसमें, और 104 में शायद SC ST का वो भी था। पर मैं ये नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, यही है राष्ट्रीय मानवाधिकार, ये लगा के आ गया, जबकि इसका आंसर था SC ST कमीशन, सॉरी ST अनुसूचित जाति जनजाति, SC कमीशन आंसर था। पर मैं डी लगा के आया हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शन में प्लीज बताना कि मेरा आंसर सही है कि गलत है। अब इसमें था आंसर, राज्य के निधि निर्देशक सिद्धांत में संबंधित भाग 4 में 42वें संविधान संशोधन 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में कौन सा नहीं जोड़ा गया था? तो यार मैं तो 43 ये लगा के आया था। हाँ, 39 ए था, 48 है, मैं 43 ए लगा के आया हूँ, जबकि हाँ 43 मेरा सही आंसर है। पता नहीं किसी क्वेश्चन की उसमें 43 बी था, उनने गलत किया है। सुमन सखी चैटबॉट, ये मेरे को पता था। सुमन सखी चैटबॉट ये था हेल्थ से रिलेटेड, जो कि है स्वास्थ्य भी। स्वास्थ्य नारी सशक्त, ये मैंने पढ़ा था। ये MP की जो मैंने करंट अफेयर की बुक पढ़ी, पीडिया से पढ़ी थी। इसका आंसर था धार। अब आते हैं इंग्लिश वाले। अब में हाँ, 14 जनवरी 2026 मकर संक्रांति, सर्जियो गौर अज्यूम। यार देखो, ब्लंडर जब होता ना, जब किस्मत पांडु होती है, जब पहले जो आपको बोलते हैं कि जो पहले मन में आ रहा होता है ना, वही आंसर MCQ में सही होता है।
तो मेरे को पता था सर्जियो अगर यूएसए के हैं, पर मैंने क्यों दिमाग लगाया मेरे को ये चीज़ समझ नहीं आ रही। मैंने यार जर्मन इटली करके आ गया, मेरे को पता था कि यूएसए के हैं। उसके बाद आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 94 में, T20 वर्ल्ड कप। देखो करंट अफेयर मैंने साल भर पढ़ा था, पता नहीं इसमें मैंने कर दिया, समझ रहे हो ना क्या कर दिया। आंसर था इंग्लैंड एंड वेल्स। अब आते हैं, ये पता होना चाहिए, मलखम स्पोर्ट्स प्रभाष जोशी स्पोर्ट्स अवार्ड, आंसर ए 95। 96 में आते हैं अपन, इन विच फील्ड वॉज मोहन नागरवाल अवार्ड। यार ये मैंने जीके में पढ़ा था, मैंने लगा क्या है पॉलिटिक्स, किसी आंसर की में लिखा था कि इंडस्ट्री, जो कि गलत है। व्हाट वाज द थीम ऑफ द साहित्य 2026 ऑर्गेनाइज्ड बाय साहित्य अकेडमी। इसका यार आंसर बताओ, मैं लगा के आया था फेस्टिवल ऑफ स्टोरी, लोग बोल रहे हैं कि इसका आंसर है फेस्टिवल ऑफ लेटर्स, तो देखते हैं। इसका आंसर है उदय कोटक। हु वॉज अवार्डेड द पद्म भूषण इन 2026, उदय कोटक। 99 यूनाइटेड नेशन हैज डिक्लेयर द ईयर 2025 एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ व्हाट। मैंने सस्टेनेबल एनर्जी पढ़ा था, मैंने सस्टेनेबल एनर्जी लगाया, किसी कोचिंग वाले ने बताया इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव। आंसर लास्ट, व्हाट इज द न्यू बेस ईयर ऑफ द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। आंसर था 2024 में, शायद 23 लगा के आया हूँ, आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर। सो गाइज ये था मेरा पेपर, जो कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि करके आया हूँ एमपीपीएससी 2026। मेरे को अपने इस जनरल कैटेगरी के हिसाब से जो मैं इतनी ब्लंडर मिस्टेक करके आया हूँ, जो सबको सही करना चाहिए वो भी मैंने थोड़ी गलत कर दी है जल्दी जल्दी के चक्कर में, या तो पता नहीं उस साइड कैसा माइंडसेट था मेरा, तो शायद मेरा सिलेक्शन ना हो। और आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में आप लोगों के हिसाब से कि क्या कट ऑफ जा सकता है जनरल कैटेगरी का, सारी कैटेगरी का बता देना, और फिर अपन देखते हैं। नहीं तो फिर एक साल इतनी छोटी माइनर मिस्टेक के कारण, 3-4 क्वेश्चन गलत होने के कारण एक साल का फिर जो रिग्रेट है वो सहना पड़ेगा, और फिर से तैयारी शुरू करनी पड़ेगी, रीस्टार्ट करना पड़ेगा। सो गाइस कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।